नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मदारी और इसमें एक्टर थे इरफान खान सर। और चलिए अब इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक 10 साल का बच्चा रोहन जो एक हॉस्टल में रहता है किडनैप हो जाता है। रोहन देश के होम मिनिस्टर प्रशांत गोस्वामी का इकलौता बेटा है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही पूरे सिस्टम में हलचल मच जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और सीबीआई तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। केस की जिम्मेदारी मिलती है सीबीआई ऑफिसर नचिकेत वर्मा को। वो तुरंत बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स ले लेते हैं ताकि किडनैपर घबरा कर रोहन को नुकसान ना पहुंचाए। पहले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को लगता है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस हो सकता है जिसमें रोहन की जगह उसके दोस्त चीकू को किडनैप कर लिया गया हो। चीकू भी किडनैपिंग के वक्त ड्रग्ड मिला था, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं होता। काफ़ी दिनों तक किडनैपर की तरफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। पूरा सिस्टम सस्पेंस में होता है। इन्वेस्टिगेशन का एक्सट्रीमली सीक्रेट रखा जाता है ताकि किडनैपर किसी भी एक्सट्रीम स्टेप तक ना पहुंच जाए। पीछे पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज पूरे देश में किडनैपर का लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती हैं बिना किसी शोर शराबे के। असल में रोहन को निर्मल ने किडनैप किया होता है। उसने रोहन को ड्रग देकर उठाया था। रोहन उस पर गुस्सा करता है, लेकिन निर्मल उसे एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है जिसमें चीकू नशे की हालत में होता है, डर से कांप रहा होता है। निर्मल रोहन को धमकी देता है कि वो अगर कॉपरेशन नहीं किया तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल बार बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है ताकि उसका लोकेशन जो है वो ट्रेस ना हो पाए। एक दिन निर्मल चीकू के पापा को कॉल करता है और उन्हें उनके थ्रू होम मिनिस्टर तक एक मैसेज पहुंचाता है। रोहन की किडनैपिंग गलती नहीं, जानबूझकर की गई है। उसकी डिमांड होती है उसका बेटा अपू ढूंढा जाए। उस वक्त पता चलता है कि निर्मल एक नॉर्मल खुशहाल लाइफ जी रहा होता है अपने बेटे अपू के साथ, जब उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। एक दिन अपू को स्कूल जा रहा होता है जब ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और अपू उसमें मर जाता है। निर्मल इस लॉस से टूट जाता है। गवर्नमेंट की लापरवाही से उसका बेटा गया था और तभी वो फैसला करता है कि वो उन लोगों से बड़ा बदला लेगा जो जिम्मेदार हैं। ये न्यूज़ मीडिया में सेंसेशनल बन जाती है। सब जगह उसकी ही बात होती है। क्लाइमेक्स के करीब निर्मल रोहन को लेकर वापस मुंबई अपने घर आता है। वहाँ वो एक टीवी न्यूज़ चैनल को कॉल करता है और सभी जिम्मेदार लोगों को, जैसे ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर, होम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी के पैसा मांग करने वाले आदमी, सबको अपने घर बुलाता है और साथ ही न्यूज़ एंकर को भी कहता है कि सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। उसकी धमकी होती है कि अगर नहीं किया तो रोहन को और खुद को मार देगा। सब लोग उसके घर आते हैं लाइव टीवी पे। कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन लोगों को निर्मल उनकी करप्शन और गलतियों का कन्फेशन करवाता है। सब कुछ पूरे देश के सामने चलता है। रोहन तब तक निर्मल के दर्द को समझ चुका होता है। उस वक्त रोहन उसे गले लगाता है, जैसे कह रहा हो कि मैं समझता हूँ अब आपने ये सब क्यों किया। रोहन अपने पापा के साथ वापस चला जाता है। निर्मल बिना किसी रेजिस्टेंस के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। आखिरी सीन में निर्मल को पुलिस कस्टडी में दिखाया जाता है जब वो अपने बेटे के कुछ बिलोंगिंग्स जैसे स्कूल बैग और कपड़े समुद्र में विसर्जित करता हुआ है। उसके चेहरा शांत होता है जैसे उसने अपने बेटे के लिए न्याय पा लिया हो। तो दोस्तों ये मूवी थी अच्छी। इसमें एक्टिंग करी है अच्छी इरफान खान साहब ने और बाकी तो ठीक ही है। स्टोरी वोरी भी बहुत अच्छी थी, तो आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।